फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, कोविड के टाइम की बात की जाए। और उसके बाद गैस मार्केट में आपको पता है कि ढेरों ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे डेली के डेली बहुत सारे स्टॉक्स नया 52 वीक लो को टच कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में वीकनेस पूरा विजिबल है। बट इसी बीच में गैस साइकोलॉजी ये बोलती है कि अगर कोई स्टॉक वीकनेस में भी नहीं गिरता है और एफ की होल्डिंग कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ती है, तो वो एफ उसको लंबे टाइम तक होल्ड करने का प्लान करते हैं। तो छोटा मोटा स्टॉक होता है तो गैस मैं उधर पे 5,000 10,000 से निवेश करने की राय देता हूँ। लेकिन यस, आपको अच्छे से पता है कि कैपिटल एलोकेशन बहुत ही की होता है। आप 500% पैसे बनाए बट 1,000 लगा के 500% पैसे बना के कोई गैस अपराध अमीर नहीं होंगे। लेकिन यस, जब आपका रिस्क बड़ा होता है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। बट यस, रिस्क दोस्तों उधर ही पे सही होगा जहाँ पे रिवॉर्ड बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा कैसे पर्सनल अनुभव है, जहाँ पे एफ की होल्डिंग ड्रास्टिकली बढ़ते जाए और डी की होल्डिंग कम होते जाए, उसमें कैसे एफ बहुत ही हद तक इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हम डी अगर खरीद रहे हैं, एफ बेच रहे हैं तो सब स्टॉक खराब हो गया। डी कैसे बहुत ही समझदार और वैल्यू बायर होते हैं और वो धीरे धीरे एकोमोडेशन करते हैं और जब मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो ही गैस उन सब स्टॉक में रिकवरी होती है। तो फटाफट गैस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ये बस उदाहरण है एपीएल अपोलो। इस वीडियो में कोई कंटेंट नहीं है, बट येस, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स उदाहरण देना बनता है। इधर पे गैस मैं एपीएल अपोलो के बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑल टाइम हाई स्टॉक को चेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये स्टॉक 1700 के आसपास था, 1600 के आसपास था, 1500 के आसपास था, जब इसने बोनस नहीं दिया था तब हमने इसको बहुत ही एग्रेसिवली कवर किया था बिकॉज एफ ने गैस बहुत तगड़ा माल उठाया था। और उसके बाद गैस रिटेल पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी तक कम होते हुए देखने को मिली थी। और क्या हुआ, बीच में गैस रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, इस स्टॉक में बहुत ही मेजर करेक्शन नहीं हुई और स्टॉक ने गैस फिर से लाइफ टाइम हाई को टच किया। नंबर्स भी बहुत ही इंप्रेसिव हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं कि रातों रात पैसे बने, एक समय गैस स्टॉक 50% डिक्लाइन था, 2-2.5 साल पैसे नहीं बने तो लोग उल्टा सीधा बोल के इसको भाग गए। बट जब पैसे बने तो छप्पर फाड़ के बने। तो यहाँ पे गैस एक चीज़ नोटिस करने वाली है और इससे रिलेशन कौन कौन से स्टॉक्स में हमें दिखाई पड़ता है उसको फोकस करना बहुत ही अहम हो जाता है। पहले गैस कुछ चार्ट पैटर्न देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मुझे याद है गैस 39% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग थी और यस, लास्ट 2 साल में गैस प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 31% के आसपास कर ली है। तो ऑफकोर्स प्रमोटर अगर अपना माल को बेचता है, सेल ऑफ करता है, ये एक रेड फ्लैग कंसिडर होता है। बट येस, प्रमोटर अगर बेच रहे हैं तो अगर एफ और डी इंटरेस्टेड हैं तो अपने आप में गैस एक एक्सेप्शनल केस होता है। बिकॉज एक समय मुझे याद है कि इसमें पब्लिक होल्डिंग काफ़ी हाई थी। रही बात अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हमें एफ की होल्डिंग वही 24% के लगभग दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक इंटरेस्टिंग डेटा है, कैच है, जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा क्या इंडिकेट करता है, मैंने क्या बताया कि 38% 39% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग थी। अगर दोस्तों एफ उस स्टॉक में निवेश करते हैं जिस पर उनको बिजनेस समझ में आता है, आप जाके चेक कर रहे हैं, वीवीएल लाइफ टाइम हाई के पास है, केपीआईटी लाइफ टाइम हाई के पास है, पॉलीकैब लाइफ टाइम तो लगा ही दिया हाई। तीन सब केस में गैस एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है कि एफ का इंटरेस्ट, एफ कभी भी कोई स्टॉक में इंटरेस्टेड होते हैं तो गिरने नहीं देते हैं जनरली। और जहाँ बिकवाली करते हैं तो बहुत ही हेवी सेल ऑफ होती है। एग्जांपल गाइस आपने देखा कि आवास फाइनेंशियल, दूसरे की बात की जाए जुबलियंट फूडवर्क्स और तीसरे की बात की जाए वेरियस एग्जांपल मिलेंगे। बट इसी बीच में गाइस एक समय पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी हाई थी जो अभी के टाइम घट के बहुत ही कम हो चुकी है। मैंने क्या बताया, जो मेरा अनुभव बोलता है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। इसी बीच में गैस आपको पता है कि बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी एनबीएफसी की भारतीय शेयर बाजार में कोई नहीं है। बट यस, उसमें भी करेक्शन हुआ, वो भी नहीं बचा। बट चोलामंडलम की बात की जाए, ये गैस इंटरेस्टिंग केस इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पे भी गैस एफ की रुचि अभी के टाइम देखने को मिल रही है जो लाइफ टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट प्राइस में नहीं है। गैस एक तरफ एक साल में बहुत सारे एनबीएफसी ने पैसे नहीं बनाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन सब स्टॉक्स आप निकल के इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास बजाज है, आवास है, मुथूट है और कोई भी अच्छी फाइनेंस वाली कंपनी है जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है, विजनरी प्रोमोटर के संग मैच्योर प्रोमोटर है, कोई भी घबराहट की बात नहीं है। बट पास्ट एक साल में अगर आप ध्यान दें तो एफ की रुचि का इसमें दिखाऊंगा इस स्टॉक में कैसे है। बट जब जब कैसे स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है तब तब हमें शार्प रिकवरी दिखाई पड़ जाती है। नहीं गैस कि मैंने स्टॉक को बहुत ही पहले से होल्ड किया था। मेरी गैस जो बाइंग लेवल है 500-550 के आसपास, जब मैंने इसमें एंट्री करी थी, देखना कवर किया था, शुरू किया था कि इनके नंबर्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं।
नंबर्स गैस हर एक क्वार्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में अगर आप देखें तो ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जा रही है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो 8000% के आसपास इसने गैस पैसे बना के दिए। तो मैंने क्या बताया गैस कि हमें समझना है वाइसली कि अगर ये स्टॉक इतना भागने के बाद, गिरने के बाद, आधा होने के बाद कंटिन्यूसली बेसिस पर अप ट्रेंड में जा रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या सही में स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है? क्या सही में स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत ही हाई है? क्या सही में एफआईए इसको पम्प कर रहे हैं? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आपका मैक्सिमम पैसा गैस बजाज फाइनेंस में होना चाहिए, बट उसको छोड़ के अगर आपको माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में किसी और स्टॉक में निवेश करने का मन है तो इस कंपनी को दोस्तों ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं बिकॉज बहुत लोग के बाइंग रडार पे भी है बिकॉज बहुत लोग बजाज फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेवल से बताऊंगा जिस लेवल्स पे आप चाहें तो खरीदारी करने का प्लान कर सकते हैं। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 60,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। 818 ऑल टाइम हाई है जो बहुत ही डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है। अभी के टाइम में गैस मैक्सिमम लोग का इंटरेस्ट उन सब स्टॉक्स पे हम जो मैसिव डिस्काउंट में है और कोई गैस कोई गलत नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि एफआईएस गैस बहुत तगड़े प्लेयर होते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट लास्ट 6-8 क्वार्टर से कोई स्टॉक में है और वो स्टॉक को गिरने नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे कैसे स्टेबिलिटी है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की तो 25 के आसपास है जो मेरे हिसाब से कैसे रीजनेबल है। रही बात आरओई की तो ऑफकोर्स वो भी कैसे क्वाइट इन लाइन है बिकॉज बहुत सारे एनबीएफसी की आरओई 10-15% के ऊपर नहीं होते हैं और इनके 20% के आसपास है। आरओसी की बात की जाए ये कम इसलिए है बिकॉज हर एक कंपनी जो कि एनबीएफसी को बिलोंग करती है, बैंक को बिलोंग करती है, उनके आरओसी हमेशा कम होते हैं बिकॉज उनके ऊपर हेवी डेट होता है। तो इधर पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, मैंने क्या बताया, जिस कंपनी में गए टॉप लाइन हर बार ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू में जाए और कंपनी हर मतलब समय कुछ ना कुछ अच्छा खासा मार्जिन के संग अच्छा खासा स्ट्रेंथ दोहराए और कंपनी के परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट हो तो गैस हमें डाइव नहीं मारना है, हमें उसको चेक करना है और उसके बाद हमें जब कॉन्फिडेंस फील हो तो वहाँ पे गैस आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हो। इस कंपनी की बात की जाए, इनके प्रोमोटर ने उनके बिजनेस में बहुत सारे साइकिल देखे, चाहे वो रेट हाइक की बात की जाए फिर रेट कट की बात की जाए। 2021 में गैस मात्र 1200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाती थी और अभी के टाइम अगर आप देखें, आप देख के चौंक जाएंगे तो हर एक साल में गैस इनके रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। रही बात गैस परफॉर्मेंस की, एक समय गैस ओनली 85 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती थी 10 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, जो गैस एक एक क्वार्टर में 700 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है, जो मेरे हिसाब से गैस क्वाइट इंटरेस्टिंग केस हो सकता है। देख सकते हैं कि 1100-1200 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है 10 साल में गैस अगर 10 टाइम्स होता है तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा मार्केट है और इंडिया का दोस्तों जो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल है बहुत ही हद तक बढ़ेगा। यस, अडानी के ऊपर जो न्यूज़ आ रही है उसको आप अनदेखा करें, साइड में रखें। अडानी की वजह से बैंक एनबीएफसी पे वो स्टेज नहीं होगा जो आज से 10-15 साल पहले हो सकता था बिकॉज हमारा कैस एनपीए और एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। वरना अभी के टाइम में गैस बैंकिंग स्टॉक में खूनो खराबा हो जाता है। जिससे में गैस कंपनी 85 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ के आसपास आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले प्रॉफिट कमाती थी, जो गैस टीटीएम में 2500 करोड़ के आसपास है। कोविड के बाद अगर आप देखें तो इस कंपनी ने बहुत ही मैसिव जंप विटनेस जरूर करी है। इस गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2020 से अगर आप देखें क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एफआईएस की होल्डिंग दोस्तों एक में 12% थी, मैं आपको दिखाऊंगा। डीएस की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा थी, बट अभी के टाइम में गैस एफआईएस इस स्टॉक को जोर से पकड़े हुए हैं। परसेंट से अगर आप देखें तो 17% के आसपास से ऊपर 19% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, उन्होंने जो माल बेचा ऑफकोर्स एफआईएस अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो रिटेल पब्लिक की होल्डिंग गैस इस कंपनी बहुत नहीं है। और जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे गैस जब एफआईएस बड़ा स्टेक लेता है वीबीएल में, केपीआईटी, पॉलीकैप जब चेक करें तो उधर पे गैस आपको सेम सिमिलर पैटर्न मिलेगा। अब एफआईएस बेचेंगे तो रौनक तो कम होगी, बट येस इस स्टॉक में गैस फोकस करिए। और मार्केट में कभी भी वीकनेस अगर होती है तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को ग्रैब और कंटिन्यू कर सकते हो। डे के चार्ट की बात की जाए बहुत ही शॉर्ट इंटरवल हो जाएगा। 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए बहुत ही लॉन्ग इंटरवल हो जाएगा। इसी बीच में गैस वीकली चार्ट क्या बोल रहे हैं, इसने गैस बहुत बार 670, 700, 720 मौका दिया है। तो इस लेवल पे गैस अगर ये स्टॉक गिर के आता है, मार्केट में वीकनेस होती है, तो ऑफकोर्स गैस वो बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। भगवान ना करे कि अभी नंबर्स बहुत ही ख़राब आए और स्टॉक में पिटाई शुरू हो गई तो कहाँ तक गिरेगा वो गैस बात की बात है। बट उसके लिए स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक ख़राब नंबर्स होने की आवश्यकता है। तो मैं ये तो विश नहीं करूँगा कि नंबर्स ख़राब आए, बट येस अगर आप चाहें तो इस कंपनी में जो लेवल से इमर्ज होगा 730, 700 के नीचे, वहाँ पे गैस ग्रैब कर सकता है। आपको याद भी होगा 500 के लेवल से, 530 के लेवल से मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। और उसके बाद गैस इस कंपनी ने बहुत बड़ा मेजर ड्रॉप डाउन नहीं दिखाया। वीकली चार्ट की बात की जाए उसमें भी अभी के टाइम में हमें ठीक ठाक वॉल्यूम्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और गैस ये ओवरसोल्ड बहुत ही कम केस में होता है। तो इस कंपनी का जो भविष्य है और जो साइज़ है मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। बट डिस्क्लेमर गैस ये उन्हीं लोग के लिए है
जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बजाज फाइनेंस होनी चाहिए, बिकॉज वो इंडेक्स का स्टॉक है, लोग भरोसा करते हैं। अगर वो डाउन होगा तो मार्केट में डाउन साइड और पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज सब लीडर कंपनी है। अगर आप चाहें तो चोला फाइनेंस को भी आराम से ऐड करने का प्लान कर सकते हैं, अगर आप बजाज फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और लीज बिजनेस पे जो अफोर्डेबल माइक्रो फाइनेंस में काम करें, व्हीकल लोन्स दे, पर्सनल लोन दे, उन सब बिजनेस में अगर आपको निवेश करने का प्लान है, चोला गैस एक अच्छा कंटेंडर है। बट इस लेवल को थोड़ा सा आप चाहें तो अवॉइड करें। और ख़रीदते भी हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके पारी खेलें। और कभी भी गैस 10% के आसपास फॉल अगर होता है, जो कि एक बार में तो नहीं होगा, चांसेस कम ही है, बट अगर 2% 3% के आसपास डाउन साइड होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो इस कंपनी फोकस करे। बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट स्टेबिलिटी के संग इस कंपनी में जोरदार लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस करने की क्षमता ज़रूर है। आपका क्या व्यू है गैस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।